हैं कि हमने 6 चैप्टर जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमने बहुत सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं, बेसिक कर चुके हैं सारी चीजें। ओके, सो बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए। अभी हमारा बेसिक खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज हमारी 6.2 खत्म हो गई है, एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो गई। लास्ट एक्सरसाइज जो कि पेंडिंग रह गई थी हमारी 6.4, वो आज हमारी खत्म हो जाएगी और आज हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। सो आई होप मेरी ऑडियो और वीडियो आपसे ऑडियो में आपके पास आ रही होगी, सो इट्स ऑडिबल। सो स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली बिना टाइम गवाए। ठीक है, हम जो आज करने वाले हैं 6.4 में, अभी तक जो भी है बच्चों कोई भी डाउट होगी तो डाउट क्लास भी रख ली जाएगी और नए चैप्टर्स करेंगे तो बता देना अगला चैप्टर कौन सा करना है। मे बी क्यूब एंड क्यूब रूट ही करे, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बाद आपको क्यूब एंड क्यूब रूट जब करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। चलो ठीक है, तो हम आते हैं सीधा अब क्वेश्चंस पे जो आपको करने हैं इस एक्सरसाइज से। हम बेसिकली बहुत कुछ कवर हो चुका है, बस थोड़ा सा ही रह गया और बहुत छोटी क्लास होगी मे बी। ठीक है, आज हम बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की। सबसे पहले जो आज का टॉपिक का पहला होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हमें स्क्वायर निकालने पड़ेंगे, स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो कि हम किससे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आपके एक्सरसाइज का। ठीक है, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.4 का। ठीक है, तो कैसा होगा क्वेश्चन आपका? ये लिखा होगा इस तरीके से। पहले क्वेश्चन उतार लेना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बहुत आसान है बच्चों, मेथड बहुत आसान है। बस आपको ध्यान से इस मेथड को देखना है जो भी मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो साथ साथ। ठीक है, आज बेसिकली मेरे को कुछ ऑफिस से काम था, सो इसीलिए मैं लाइव नहीं आ पाया, इसीलिए मैंने इसको वीडियो को प्रीमियर किया है ताकि आपके पास मैं आ सकूं। सो इसलिए साथ साथ नोट करते रहना। आई होप सभी नोट ही कर रहे होंगे। और प्लीज कोई डाउट होगा तो कमेंट, मैं लाइव चैट पे अवेलेबल हूँ, तो लाइव चैट पे आप कर देना इस समय। सो पहला पार्ट मान लो दे देगा 2304। इस तरीके से एक पार्ट दे दे, क्या दे दे आपको? पार्ट दे दे 2304। ये आपको एक नंबर दे दिया 2304, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। भैया ये तो काफी लंबा नहीं हो गया? ये तो काफी लेंथी हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से करना है इसको। और ये इसका निकालेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट पता है आपको? अगर पता चले नहीं निकाल पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसी के लिए एक ये मेथड बनाया गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे आप आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान से। आई होप सभी ने क्वेश्चन उतार लिया होगा, तो मैं अब इसका सोल्यूशन बताऊंगा आपको। नोट कर लो जब तक क्वेश्चन मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोग को। आते हैं इसके सोल्यूशन पे 2304 पे। तो बेसिकली बच्चों करना क्या है, आपको करना क्या है, पहले नंबर उतार देना है और डिवीजन में आपको, जैसे हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली, इस तरीके से हम इसको बना देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से। सो आपको क्या करना है, आपको सबसे बेसिकली नंबर कितने स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बना देने हैं नंबर के। ठीक है, मान लो जब 4 डिजिट हो तो उसके 2 पेयर बना दो। ठीक है, अब करना क्या है कि आपको पहला पेयर देखना है। क्या करना है? बेसिकली आपको देखना है ये नंबर 23। अब 23 क्या किसी का स्क्वायर रूट है? मतलब क्या, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्या 23 किसी का स्क्वायर रूट है? स्क्वायर रूट आप जानते हैं, ये होता है स्क्वायर रूट। तो क्या 23 किसी का स्क्वायर रूट है? आपका जवाब है नहीं, 23 तो किसी का स्क्वायर रूट है। 25 है 5 का, लेकिन उससे हो नहीं सकता, तो 5 से तो जाएगा नहीं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इससे छोटे नंबर पे जाना है। क्या करना है? छोटे नंबर पे जाना है। जैसे
हमें पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इसके बीच में आता है इन दोनों के, तो हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला नंबर। क्या लेना है, हमें लेना है छोटा वाला नंबर, यानी स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव टू टेक। सो यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 4 जा 16, इस तरीके से बनेगा। 4 के टेबल्स में जाएगा 4 के स्क्वायर में, तो इस तरीके से आएगा। इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है। तो 16 हो जाएगा, माइनस कर देना है आपको। क्या कर देना है, माइनस। अब बन जाएगा 7, 16 में से 23 गए कितने, अब उतार लो पूरा नंबर 704। ठीक है, अब उतारना है 704। ठीक है, अब देखो ये जब हो जाए, ये जब हो जाए तो क्या करना होता है, मेन यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं बेसिकली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो मैं भी फिर से समझा देता हूँ। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे 2304 ये नंबर दे रखा था हमें, और हमें बोला था इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने बोला कि आप इन दोनों के पहले पेयर बना दो। जो पहला पेयर है हमारा, ये वाला पेयर, क्या करना है, जो हमारा ये वाला पेयर था, इस पे मैंने क्या किया कि देखा कि 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर रूट 23 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं। सो हमने क्या किया कि 25 ज्यादा नंबर है, तो इससे कम से है, तो हमें चाहिए कम, तो यानी नेक्स्ट नंबर, यानी 4 को हमने ले लिया जो कि 16 था। तो 4 4 जा कितना, 16, यानी 16 का स्क्वायर माइनस किया तो 7 आ गया, और ये वाला हमने यहाँ उतार लिया 704। सो अभी तक हमने यही किया है। अब हमें क्या करना है, मेन काम ध्यान देना है। इस 4 को और इस 4 को प्लस कर देना है। 4 और 4 कितने हो गए, 8। क्या हो गए, 8 हो गए। क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब हो गया 8 हो गया। अब देखो, अब आएगा मेन काम। इनको प्लस कर दिया, 8 आ गया आपका। अब 8 आ गया, अब जैसे हमने इससे पहले एक्सरसाइज में किया यूनिट डिजिट, क्या है यूनिट डिजिट 4 का। देखो बच्चे, बहुत पेपर में 101% क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक से। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेती है टीचर ज्यादातर, तो इसलिए हमें इसको छोड़ना नहीं है टॉपिक को। और जब तक नहीं आए समझ में, डोंट वरी, लाइव क्लास में भी हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाउट क्लास होगी तो डाउट क्लास में हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली मैं जानता हूँ कि मेरी तबीयत खराब थी तो इसमें बीच में क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसके लिए सॉरी। तो बेसिकली अब क्या करना है, 8। तो आपको पता है 4, ऐसे नंबर स्क्वायर देखना है जिसको जिसको लास्ट में क्या 8 आए, मतलब 4 आए। क्या है, 4 आए। तो हमें पता है 8 का स्क्वायर क्या था, 8 8 जा 64 होता है। 8 8 जा 64 होता है। और किसका होता है, और किसका होता है, देखो 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 2 का स्क्वायर 9। तो हमारा 8 एक ऐसा नंबर है जिसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 4 आती है। क्या आती है, यूनिट डिजिट क्या आती है, 4 आती है। हमें यूनिट डिजिट यहाँ पे अब काम आएगा, यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे काम आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे भी आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा, 8। तो बेसिकली आया कैसे, ये सारी चीजें मैं बता देता हूँ। हम्म, अब देखो, जब ये तुम्हारा ये पहली बारी हो गया, जब 3 आ गया, इसको क्या करोगे, जब 8 को 88 से मल्टीप्लाई करोगे, तुमने लास्ट डिजिट नंबर देखना, इसको 88 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना होगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और 6 कितना हो गया, 64 और 6 70, तो 704 आपका आ गया। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 48। तो 48 क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा किसका, 2304 का। 2304 का 48, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या कि जब आप 48 इंटू 48 करेंगे तो आंसर आएगा 2304। दैट्स द सोल्यूशन। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। काफी लेंदी है, मैं जानता हूँ, काफी लेंदी है, और आप लोगों को करना है। सो बेसिकली करना तो है ही आप लोग को, बट ध्यान से करना है। ठीक है, दोबारा समझा दूंगा, डोंट वरी, दोबारा समझा दूंगा। मुझे पता है कंफ्यूजन हुई है। पहले क्या करना है, हमें जो पहला पेयर तोड़ना है वो स्क्वायर रूट से बनाना है, कैसे नंबर मल्टीप्लाई करना है जो आ जाए और कम हो, और उसके बाद हमें कॉम उतार लेना है, फिर उस तरीके से। ठीक है, रेडी हो, चलो एक पार्ट और करवाऊंगा। उतार लो पहले, इसको उतार लो आराम से। देखो नहीं समझ में आएगा, दोबारा एक बार स्टेप को समझ लेना, स्टेप बाय स्टेप। डाउट क्लास में पूछ सकते हो टॉपिक,
मुझे लगता है कि आप लोग डाउट क्लास में इसी को आगे रखोगे और हमारी डाउट क्लास होने वाली है जो कि जूम के जरिए हम जाएंगे और कोशिश करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। उतार लो जब तक जल्दी से। उतार लिया होगा आप सभी ने। तो इसी के साथ अगला पार्ट करते हैं, एक एक पार्ट और करेंगे तो थोड़ा समझ में और आ जाएगा, है ना। हम्म। सो रेडी, लिख दो एक बार नीचे लाइव चैट पे। अगला नंबर है 4489। क्या है? 4489। सो बेसिकली करना क्या है हमें, अब यहाँ पे हम ले लेंगे तो पेयर बना देंगे पहले। किसका स्क्वायर रूट है इसके आसपास में, देखो। एक, भैया 6 का स्क्वायर तो होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये तो 49 से कम है और 36 से ज्यादा, तो हम क्या लेंगे, छोटा वाला। तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 6, 6 और 6। पहला नंबर हमेशा ऐसे ही लेना है आपको। तो 36 आ जाएगा, माइनस करोगे कितना, 448 आ जाएगा। तो अब ये उतार दोगे 889, 6 और 6 कितना, 12। क्या हो जाएगा, 12। अब ऐसा नंबर बताओ जिसमें 9 आता हो लास्ट में। एक तो भैया 3 में आता है और एक आता है 7 में आता है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 7 का स्क्वायर 49। तो इनकी लास्ट डिजिट में देखा है आपने क्या आता है, 9 आता है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली 123 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और 127 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको 3 से कर देते, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आ गया 369। क्या ये 369 है? नहीं, तो ये नहीं है। अब इसको से करते हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 7 1 जा 7 और 1 8, 889, यानी यहाँ से आ गया। सो यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7 करोगे तो आपका आ जाएगा 889। सो आपका जो स्क्वायर रूट है क्या है, निकला 67। बेसिकली ये इजी कॉन्सेप्ट है, आगे समझ में। इसको आप मन में ध्यान से समझ लो कैसे करा है मैंने। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत इजी। नहीं आएगा डाउट क्लास में हम पूछ लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब भैया मान लो ये तो हो गया, नोट कर लो जल्दी से, इसको भी नोट कर लो। मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। बेसिकली मैंने पेयर बना लिए 44 और 89 के। मैंने देखा कि जो 44 है किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यानी हम छोटा वाला लेंगे। तो 6 6 जा 36 और माइनस करोगे तो आ जाएगा 8। फिर ये 89 पूरा यहाँ आ गया और उसके बाद में हमने जो इनको प्लस कर देते हैं, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। ये 12 यहाँ पे आ गया और हमने क्या करना है, चेक करना है कि 9 कब आता है। यूनिट डिजिट है ना, तो 3 के टेबल में और 7 के टेबल में। तो ये हो जाएगा, पहला चेक किया 3 से, तो इसको मल्टीप्लाई करा तो आया 369, यहाँ पे है नहीं तो ये नहीं होगा। फिर 7 से किया तो आ गया हमारा 889, तो हमारा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट है 67। क्या है, 67। अब एक करते हैं भैया, एक बच्चे ने कहा कि भैया 3 डिजिट वाला आ जाए तो कैसे करेंगे। अब आ जाओ 3 डिजिट पे, मान लो 900 है, तो इसका कैसे करेंगे। इसका करने का क्या है कि जो पहले नंबर का अलग कर देना, दूसरे नंबर का अलग कर देना है। 9 किसका स्क्वायर है, सबको पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 उतार लिया, ठीक है। और
जैसे ही उतारोगे 9 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 0 कितने यहाँ पे जैसे 0 है तो हम क्या करेंगे 3 और 3 कितना हो गया 6 तो अब कुछ नहीं करना है कि नहीं तो इसको प्लस करोगे और यहाँ पे तो 0 है तो प्लस इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्या करना है 0 हो तो प्लस करने की जरूरत नहीं है तो अब क्या करेंगे भैया अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे फिर इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है ना तो 2 0 है तो 2 0 में से खाली एक 0 ले लोगे तो आ जाएगा 30 और आप सभी को पता है 30 का स्क्वायर रूट क्या होता है 900 बस इस तरीके से करना है 2 0 एक 0 ले लो ऊपर इसमें से कॉमन निकाल लो एक ठीक है और आपको भी पता है कि 900 का क्या होता है स्क्वायर रूट 30 × 30 दैट इज स्क्वायर रूट इस तरीके से होता है स्क्वायर रूट सो आई होप ये लॉन्ग डिवीजन मेथड सबको क्लियर हो गया होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लियर हो गया होगा आप सभी को बेसिकली मैं समझ सकता हूँ कि एक रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास में अंतर होता ही है तो यहाँ पे अगर कोई डाउट अगर बीच में बच्चा पूछता है तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा चलो जल्दी से उतार लो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा मतलब अगर क्वेश्चन आने होते हैं तो बहुत क्वेश्चन निकलते हैं इस एक्सरसाइज से टीचर की होती है फेवरेट एक्सरसाइज ये बच्चों को अगर हार्ड पेपर बनाना है तो ओके चलो ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अब सबको पहले बताते हैं नंबर वाला एक नंबर बताता हूँ दो तरीके के नंबर होते हैं कई बच्चों को ना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है एक होता है ऑड नंबर और एक होता है इवन नंबर क्या होता है ऑड नंबर और इवन नंबर आपके हिसाब से जल्दी से लिखो लाइव चैट में मैं देखता हूँ ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होता है देखो इवन नंबर का याद करने का याद नंबर है 5 नंबर याद कर लो 24680 24680 कोई भी नंबर हो एनी नंबर जिसके लास्ट में ये 5 नंबर आपको दिख जाए कौन से 2 दिख जाए 4 दिख जाए 6 दिख जाए 8 दिख जाए 0 दिख जाए वो आपके इवन नंबर है बस इतना याद रख लो सिंपल सा वर्ड है 24680 याद रख लो वो आपके इवन नंबर है एल्स अदर नंबर्स अदर्स कौन से 1 हो गया 3 हो गया 7 हो गया 9 हो गया 11 हो गया 13 हो गया 17 हो गया तो ये देखो 1 3 7 9 देखो 1 3 7 9 तो ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है 1 3 7 9 2 3 4 तो ये कौन से नंबर होते हैं ऑड नंबर ये होते हैं ऑड नंबर ठीक है तो कई लोगों को कंफ्यूजन मैंने देखा है बच्चों को कि बड़े लेवल तक चले जाते हैं लेकिन उसमें कहीं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ऑड नंबर कौन सा है इवन नंबर कौन सा होता है सो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को मैंने इससे पहले एक बार क्लास करवाई थी रैशनल नंबर की तो उसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझाया था प्राइम नंबर ऑड नंबर इवन नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर सब बताया था उसमें तो आप वो वीडियो देख सकते हो लाइव क्लास में है मेरी और मैथ्स की क्लासेस आपकी जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने बेसिकली आप प्लेलिस्ट पे जाओगे जब भी क्लास 8 स्टूडेंट के लिए मैंने बहुत आसान कर दिया है अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखा है क्लास 8 का तो वहां जाओगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो मैथ्स की रिकॉर्डेड वीडियो ठीक है मैथ्स की क्लास की आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी आप जाके देख सकते हो ठीक है सो वहां पे आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे ओके
तो ये हो गए ऑड नंबर और ये हो गया आपके इवन नंबर। इसी से हमारा अगले क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन दे रखा है और देखो ये ट्रिक्स की तरह से ही होगी। क्या है क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, बोल दिया है विदाउट एनी कैलकुलेशन, ये भी लिख दिया है। कह रहा है भैया कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, पहले बोल दी है, चेतावनी दे दी क्या कि कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। तो अब कैसे करोगे भैया? बेसिकली आपको करना क्या है, बेसिकली आपको करना क्या है, तो ये देखो इसमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। क्या करना है आपको? नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर, ईच ऑफ फॉलोइंग नंबर। देखो नंबर की बात की गई है तो नंबर आपके पास दो आएंगे, जो भी मैंने ऊपर समझाया। एक तो आएगा ऑड नंबर, एक आएगा इवन नंबर। तो इसमें फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी ऑड नंबर पूछेगा तो क्या करना है, इवन नंबर पे आएगा आपका n/2 और इसमें आएगा n+1/2। ठीक है, n/2 और n+1/2। सो बेसिकली जब भी आप जाओगे n/2 और n+1/2 में, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करना है इनका। क्या करना है, स्क्वायर रूट। सो बेसिकली ये इस तरीके से करना है। जैसे मान लो आपको दे रखा होगा एक नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ नंबर दे दिया 64। क्या दे दिया, 64। तो 64 4 क्या है आपका इवन नंबर। तो इसमें क्या आ जाएगा, n/2। पहले क्या करना है इसमें, बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले ये निकालना है फाइंड द, देखो डिजिट इन स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, डिजिट। यहाँ पे आपको लिखना है n, सबसे पहले n मान लेना है। n क्या है आपका, 4 हो जाएगा n स्क्वायर। तो देखो n जो यहाँ पे मतलब जो डिजिट है, पहले यूनिट डिजिट क्या है, 4। हमें यहाँ पे भी क्या देखनी है, यूनिट डिजिट 4। तो 4 का क्या करना है मैं बेसिकली बताता हूँ। पहले सबसे पहला स्टेप 4 है, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या लिखेंगे, बोला स्क्वायर रूट लिखा है यहाँ पे, इसीलिए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है मेंशन, इसलिए हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। यूनिट डिजिट का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। रूट 4 का क्या हो जाएगा, 2। तो ये 2 क्या बन जाएगा आपका, n बन जाएगा बेसिकली। तो n क्या हो गया आपका, 2 हो गया। तो 2/2 कितना, 1। कितना हो गया, 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 इज योर आंसर। नहीं आया समझ में? बेसिकली हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 64 हमें देखा हुआ है, हमें एक नंबर दे दिया 64। हमें देखना है यूनिट डिजिट, हमें देखना है यूनिट डिजिट। मैं नंबर चेंज करके थोड़ा आपको हाइलाइटर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पिंक कलर का, यहाँ पे हमें देखना है यूनिट डिजिट क्या है, 4। हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लेना है, 4 का स्क्वायर रूट लेना है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन था स्क्वायर रूट। क्या था, क्वेश्चन में मेंशन था कि भैया स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, तो जब हमने 4 का स्क्वायर रूट निकाल दिया तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, सभी को पता है। तो हमारा n हो गया और हमारा फॉर्मूला क्या है, n/2। तो 2/2 जब करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इज योर आंसर। ठीक है, एक पार्ट और करवा रहा हूँ, डोंट वरी, जल्दी से पहले इसको नोट कर लो, फिर इस पार्ट और करवाता हूँ। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट पे आज क्लास चैप्टर खत्म होने वाला है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तीसरा ये है मेथड, और उसके बाद में लास्ट मेथड होगा डिवीजन वाला, डेसिमल वाला, वो भी करवाऊंगा। प्लीज कर लो, आराम से उतार लो इसको जल्दी से।
सभी का हो गया होगा। अब आते हैं एक नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मान लो दे दिया 144, कितना दे दिया 144। 144 में देखोगे, देखो डिजिट कितनी है, 1 2 3, तो सीधा ले लो n 3, सीधा ले लिया हमने n 3। तो 3 क्या है हमारा, इवन नंबर। ये दूसरा मेथड है, ये है सेकेंड मेथड। इस तरीके से भी कर सकते हो, ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ आपको। 3 हो गया इवन डिजिट, तो क्या हो गया 3, तो हमें पता है इवन हो गया। इवन के लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर इवन, ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, फॉर इवन वी नो। सेकेंड मेथड से कर सकते हो, ये आप लोग के लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, 2 मेथड करवा रहा हूँ तो सेकेंड मेथड यूज करना ज्यादातर। तो हमें पता है कि n क्या है, 3 है हमारा, क्या है 3, तो सेकेंड ही मेथड यूज करना मैं बेसिकली कहता हूँ। 3 हो गया, वी नो दैट इवन, तो यहाँ हो जाएगा n+1/2, तो 3+1/2 दैट इज 4/2, दैट इज 2, है ना। तो उसकी डिजिट क्या होगी 2। ठीक है, ये ज्यादा इजी है कि वो वाला इजी है। सो कई कई टीचर्स है वो कहते हैं कि उस ऊपर वाले मेथड से, है ना, तो ये वाला मेथड अपना सकते हो। अब जैसे अगला लेते हैं थर्ड पार्ट, 4489। तो बेसिकली करना क्या है हमें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो एन हो जाएंगे 4। ये क्या है, इवन है। इवन के लिए हम जानते हैं n/2 दैट इज 4/2, तो आ जाएगा आंसर 2। बस काम खत्म, दैट्स इट। ये है सोल्यूशन। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, प्लीज पूछ सकते हो। सेकंड मेथड आप लोग के लिए इजी है, तो सेकंड मेथड मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा सेकंड मेथड से करना। पहला मेथड आप लोग के जिसका दिमाग खराब हुआ है तो कोई नहीं, सेकंड मेथड आप लोग के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, तो सेकंड मेथड 101% एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, कि बोर्ड में मार्क्स काट लेंगे, बिल्कुल नहीं है। तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे आज के। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है जो डेसिमल वाला है, उसको लेके। हम्म ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे हम डाउट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जल्दी से कर लो इसको नोट, फिर हम आते हैं करते हैं इसका सोल्यूशन आगे। क्या होगा, सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा मुझे पता है। तो अब आते हैं डेसिमल। डेसिमल जानते हैं क्या होता है, 0.35। इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल, इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको कि अब
डेसिमल में आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे? पहले तो सुन के हालत खराब हो जाती है ना कि डेसिमल के भी स्क्वायर रूट हमें याद करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली आपके कोर्स में है बट पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है? मतलब कोर्स में है, मतलब ये चीजें कहने का मतलब है कोर्स में है तो आपको इस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इजी वे में करवा दूंगा। तो हम आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। तो मान लो क्वेश्चन कैसा होगा, आपके एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल। आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है फॉलोइंग नंबर का डेसिमल का। क्या है? 2.56 नंबर दे दिया। करना क्या है? कुछ नहीं, जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड में बनाया था सेम वही करना है। 2.56, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है? देखो 2 है, ऐसा कौन सा नंबर करे जो पहले 2 तो बेसिकली स्क्वायर तो होता नहीं किसी का, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। 1 1 जा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा नीचे। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या कहा है? इसने बोला है, अब कहोगे भैया यहाँ पे 0.56 उतारना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। हमें बेसिकली करना क्या है कि पॉइंट का क्या करना है सर, ये बताओ। पॉइंट को हमें क्या करना है? इस पॉइंट को हम यहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। इस ये पॉइंट जो है हमारा कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा 1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा और यहाँ नीचे क्या होगा? ये पूरा 56 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 56। 1 + 1 कितना? 2। 6 किस नंबर पे आ सकता है? किसके स्क्वायर पे आता है? एक तो भैया 6 के स्क्वायर पे आता है, और किसके स्क्वायर पे आता है? और 4 के स्क्वायर पे, और 4 के स्क्वायर पे। तो अब क्या किया जाएगा भैया? 156 है, तो हम क्या करेंगे? वही करेंगे। पहले 26 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 26 कैसे बना? ये 6 यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ पे भी आएगा, इसलिए वो नंबर से करते हैं। पहले इससे करते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96। तो ये नंबर नहीं है। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 156। तो ये जाएगा 156 से। तो आपका स्क्वायर रूट आएगा 1.6। क्या आएगा? 1.6 होगा किसका? 2.56 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट वाला करना है बेसिकली। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या किया मैंने क्या किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में। मैं आपको हाइलाइटर के थ्रू समझा देता हूँ। बेसिकली आपको बोला है स्क्वायर रूट निकालना है फॉलोइंग डेसिमल। डेसिमल दे रखा है आपको 2.56। मैंने बोला 2.56 उतार देना है। अब ये 2 नंबर को जब हमने देखा सेकंड नंबर को, तो किसके? 2 तो किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, तो 1 1 जा 1 उतार लिया। तो 1 उतारने के बाद में क्या बचा? माइनस करोगे 2 में से 1 यहाँ पे आ गया। अब पॉइंट यहाँ पे उतारोगे नहीं, पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे, और देन 56 हम यहाँ उतार देंगे, तो 156 ही आ गया। तो 1 + 1 कितना? 2 होता है, और 2 में हमें 6 चाहिए, तो लास्ट में 6 किसके में आ सकता है? तो 6 में आ सकता है, 4 में आ सकता है। तो हमने क्या किया? 26 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर। 4 से तो क्या? तो 96। तो हमारा ये आंसर नहीं है। क्या है? 156। तो 156 पे है, तो हमारा आंसर क्या गया? 1.6। यानी 2.56 का स्क्वायर रूट क्या है? 1.6। ये रहा सोल्यूशन। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। तो एक और डेसिमल हम करते हैं आपके बुक का ही बेसिकली। तो इसका हम ले लेते हैं, इस बार हम ले लेते हैं 31.36, है ना। एक डिजिट वाला तो समझ में आ गया। इसमें भी हम वही करेंगे, इसमें भी हम पेयर बना देंगे। क्या करेंगे, इसमें भी हम पेयर बनाएंगे। वहां एक 3 डिजिट है तो पहला एक नंबर और इस तरीके से। तो 31 किसका होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो हम 5 वाला लेंगे। 25 36 तो बड़ा हो गया तो हम लेंगे 5, तो 5 5 जा 25, माइनस करोगे 5 30 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये आ जाएगा 636। 5 + 5 कितना, 10। 6 किस में आता है पता ही है आपको, मैंने बताया था पीछे 4 में या फिर 6 में। आप कर लो, 104 इंटू 4 और 106 इंटू 6 करते हैं पहले। 4 4 जा 16, 4001, 4 1 जा 4, 416। अब 6 से करते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, तो कितना आ गया, 6 से जाएगा 106 इंटू 6, तो 636। तो आंसर क्या आएगा, 5.6। क्या आएगा, 5.6। तो 31.36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा आपका, वो है 5.6। क्या है, 5.6। क्या आएगा, 5.6। तो ये है आपका कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट थे, जो आपको हमें आपके पेपर से भी पार्ट में भी इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में आ सकते हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं कह सकता हूँ ये पार्ट उतार लो जल्दी से। इसके बाद हमारा ये चैप्टर हुआ फिनिश्ड, चैप्टर फिनिश्ड, ओवर। यानी हमारा 6 चैप्टर होता है यहाँ पे खल्लास, ठीक है। यानी 5 पार्ट्स है हमारे टोटल, यानी 5 पार्ट्स में हमारी क्लासेस खत्म है। ये 5 पार्ट्स आप देख लो तो मैं कहता हूँ कि आपको ये 6 चैप्टर आराम से हो जाएगा, ठीक है। हमने बिल्कुल धैर्य से आराम से सब कुछ किया है और काफी जल्दी ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। और डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। आपको प्लस एक डाउट क्लास मिलेगी। क्या मिलेगी, डाउट क्लास मिलेगी। तो उस डाउट क्लास में आई होप सभी अपने डाउट्स रखेंगे क्लियर और अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे ताकि हम चीजें करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है इसके बाद हम करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। सेम है काफी। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया ना, वो चैप्टर तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, क्यूब एंड क्यूब रूट। सेम टाइम 7 से 8, ठीक है। 7 से 8 सेम टाइम रहेगी हमारी क्लासेस की। सो आई होप समझ में आ गया होगा चैप्टर आप लोगों को। तो प्लीज समझ में आया हो तो नोट कर लेना। और जानते हैं कि आप लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास देखी आज, उसके लिए माफी चाहूंगा कि लाइव नहीं आ पाया। तो मैंने प्रीमियर सोचा करने के लिए, और जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कि आप देख रहे हो और समझ रहे हो। और आप जैसे ही बच्चे हैं जो अटेंटिव रहते हैं, नहीं तो इतने लंबी लंबी क्लासेस देखना मुश्किल होती है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों देखने के लिए। और कल मिलते हैं। कल उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और प्लीज ग्रुप में मेंशन कर देना कैसी लगी क्लास। अगर आप कोई नए जुड़े हैं तो प्लीज आप भी बता देना कैसी लगी क्लास। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।